नवादा में पेट्रोल पंप कर्मी से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पेट्रोल पंप कर्मी ही निकला लूट की साजिश करने वाला व्यक्ति। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जमुई के चर्चित प्रेम हत्याकांड मामले में कार्रवाई। जमुई पुलिस ने बांका के बेलहर में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धीरज हत्याकांड का पुलिस ने 4 दिन में किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में पुलिस टीम पर हमला। शराब जमाखोरी की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने जमीन विवाद में डीलर को मारी गोली। अपराधियों की गोली से डीलर गंभीर रूप से घायल। चतरा की इटखोरी में युवक की हत्या। अपराधियों ने चाकू गोद कर उतारा मौत के घाट। आपसी रंजिश में हत्या की जताई जा रही आशंका। पटना के मरीन ड्राइव में बाइक पर पिस्टल लहराने वाली लड़की को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 19 अगस्त को पिस्टल लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। मुखिया पति नीलेश की मौत के बाद अंतिम विदाई कार्यक्रम में पहुंचे समर्थक। अंतिम विदाई कार्यक्रम में दिखा लोगों का गुस्सा। दिल्ली के एम्स में मुखिया पति नीलेश के इलाज के दौरान हुई थी मौत। समर्थकों के गुस्से को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बक्सर के कोन्ही गांव में एक महिला हुई अंधविश्वास के शिकार। बेटे की तबीयत ठीक करने के नाम पर घर से लाखों रुपए की चोरी। सुपौल में डीएम आवास से राइफल चोरी की कोशिश। आवास से हथियार और मोबाइल लेकर भागे चोर। बाउंड्री पार करने के दौरान राइफल छोड़कर भागे चोर। सरायकेला में शराब की दुकान में लाखों की चोरी। शटर तोड़कर चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। दुकान के कर्मचारियों ने आबकारी विभाग को दी सूचना। शराब को लेकर छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। मांझी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने कार से अंग्रेजी शराब किया बरामद। शराब के साथ बाइक सवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर कार चालक हुआ फरार। बांका में शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की बैठक का आयोजन। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुख्य सचिव, डीजीपी सहित गृह सचिव और जेल आईजी रहे मौजूद। आईजीडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम सोरेन। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने भेजा था समन। ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। समन के खिलाफ सीएम ने दायर किया रिट पिटीशन। ईडी ने जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए सीएम सोरेन को दूसरी बार भेजा था समन। पहली बार 14 अगस्त को भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे सीएम सोरेन। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीएम को ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री को ही लपेटा जा रहा है, ये ठीक नहीं। सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हमेशा किया जाता है। कभी राजभवन का सहारा लिया जाता है, कभी ईडी का सहारा लिया जाता है। लगातार इस तरह की घटनाएं इस बात को प्रमाणित करती है कि कहीं न कहीं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। वरना 14 अगस्त को आप बुलाते हैं तो इसका मतलब बहुत अर्जेंट पूछताछ करनी होगी। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी को झंडा फहराना होता है और आप 14 अगस्त को बुला लेते हैं। सीएम सोरेन के ईडी दफ्तर न पहुंचने पर झारखंड बीजेपी ने खड़े किए सवाल। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा मुख्यमंत्री सच्चाई से भाग रहे हैं। अगर वे निर्दोष हैं तो पूछताछ को लेकर ईडी को सहयोग करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं गए, इसका बेहतर जवाब तो सीएम साहब दे सकते हैं। मुझे लगता है कि फिर उन्होंने समय लिया होगा, समय मांगा होगा। ईडी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। यदि आप उसके पास नहीं जाएंगे, आज न कल तो फिर जाना ही पड़ेगा। कितना दिन आप समय टालिएगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि ईडी के पास जाना चाहिए और उसके हर प्रश्न का उत्तर दृढ़ता के साथ देना चाहिए। यदि आप सही हैं तो आपको दिक्कत कहाँ है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ ईडी का शिकंजा जारी। योगेंद्र तिवारी को ईडी ने भेजा समन। पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में पेश होने के आदेश।
शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने 26 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। कल ईडी ने योगेंद्र तिवारी के 32 ठिकानों पर मारा था छापा। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज। सुरक्षा के लिए 20 इको कंपनी गठित। उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के विशेष इंतजाम। डुमरी के नक्सल प्रभावित इलाके में सख्त होगी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा में जैप, IRB समेत कई कंपनियां शामिल। संकल्प यात्रा पर देवघर पहुंचे बाबूलाल मरांडी। संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को किया संबोधित। पलामू के हरदिया घाटी में नक्सलियों का तांडव। सड़क निर्माण में लगी कंपनी के साथ गाड़ियों में लगाई आग। कंपनी के मुंशी से की मारपीट। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित। BPSC की पहले दिन की परीक्षा आयोजित। बिहार लोक सेवा आयोग ने कराई परीक्षा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए BPSC की परीक्षा शुरू। 23 से 26 अगस्त तक चलेगी परीक्षा। बिहार शिक्षा विभाग ने निकाली है 1,70,416 पदों की भर्ती। शिक्षक भर्ती के लिए 8,15,000 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 850 से ज्यादा परीक्षा केंद्र। पटना में 40 केंद्रों पर 50,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। भागलपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह। जिले के 40 परीक्षा केंद्रों पर 29,000 परीक्षार्थी ने दी परीक्षा। मधुबनी में BPSC शिक्षक भर्ती की हुई परीक्षा। मधुबनी की परीक्षा के लिए मधुबनी में बनाए गए 24 परीक्षा केंद्र। 24 परीक्षा केंद्रों पर करीब 14,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। सिवान में परीक्षा केंद्र के गेट पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। बायोमेट्रिक नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों का हंगामा। पूर्णिया में लेट पहुंचने पर परीक्षार्थियों को नहीं मिली एंट्री। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लेट पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से जाने से रोका गया। BPSC परीक्षा को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू। सम्राट चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा STET पास अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा लेना गलत। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह के STET के बच्चे ने पास करके 80,000 लोग पास हुए और उसके बाद भी BPSC लगातार इसके लिए अड़ा हुआ है कि हम परीक्षा लेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नौजवान जिसने परीक्षा पास किया है उसको तुरंत नौकरी देना चाहिए। मैं जरूर आग्रह करूँगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह को नहीं मिली जगह। NDA से अलग होने के बाद एक बार फिर जेडीयू की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं हरिवंश। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हरिवंश सिंह पर कसा तंज। कहा पीएम मोदी ने हरिवंश बाबू को जेडीयू की बैठक में आने से किया मना, इस वजह से वे नहीं आ रहे। और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए और तब वो चुनाव जीते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। नितिन गडकरी के आवास पर दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। बैठक में बिहार में कई सड़क परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र को भेजे गए हैं कई प्रस्ताव। मंत्री तेज प्रताप यादव से मिलने पहुंचे लालू प्रसाद यादव। पूर्व CM राबड़ी देवी भी रही मौजूद। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ मीसा भारती भी नजर आए। जमीन के बदले रेलवे में सरकारी नौकरी देने के मामले में CBI सख्त। मामले में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी CBI ने कोर्ट से चार्जशीट दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। मामले में अलग अलग जोन को लेकर अभी जांच जारी। सभी जोन से जुड़ी एक चार्जशीट दायर करेगी CBI। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के परिवार को बनाया गया है आरोपी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से CM नीतीश कुमार ने की मुलाकात। शिक्षा विभाग राजभवन विवाद के बीच हुए मामले को लेकर बातचीत अहम मानी जा रही। CM नीतीश और राज्यपाल
से मुलाकात के बाद राजभवन ने जारी किया बयान। बैठक में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के मामले पर हुई बात। सभी मामलों के समाधान को लेकर राज्यपाल से हुई चर्चा। जातीय गणना को लेकर राजेश राठौर ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी जातीय गणना के समर्थन में है तो क्यों नहीं पूरे देश में कराती है जातीय गणना। अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जनगणना नहीं कराती है तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है। अगर समर्थन में है तो 1 दर्जन राज्यों में उनकी मिली जुली सरकार है, फिर जातिगत जनगणना कराने में दिक्कत क्या है। भारत सरकार के पैसे से पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि वो पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित और के विरोधी है। जातीय गणना पर सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बोला हमला। नीरज कुमार ने सम्राट चौधरी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। जातीय गणना पर सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी ने भी बोला हमला। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बोला हमला। कहा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने जातीय गणना का किया था विरोध। देश भर में जाति आधारित गणना हमारी मांग है भाई, शुरू से मांग है। भारतीय जनता पार्टी अगर हिमायती है तो देश स्तर पर जाति आधारित गणना का ऐलान करे, अरे तो माना जाएगा तुम आप विरोधी है, भाजपा विरोधी है। झूठ की खेती भाजपा की फितरत है। आपके ही लोग कोर्ट में जाएंगे, आपके ही सरकार के वकील वहां खड़े होंगे जाति गणना के खिलाफ में, तो भाजपा का चेहरा खुल करके सामने आया कि नहीं कि आप विरोध कर रहे हो। सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग और राजभवन के विवाद को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्यपाल दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखती। शराबबंदी पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दी प्रतिक्रिया। जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, 2010 से 2015 तक पहले हर गली में शराब का ठेका खुलवाया। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। शराबबंदी से गरीब तबके के लोग हो रहे परेशान। शराबबंदी के पक्ष में हम लोग भी रहे हैं। हम लोग भी उस समय थे और कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन हो रहा है वो सिर्फ गरीबों के लिए चल रही है बात, और गरीबों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो तो मौज कर रहे हैं। तो इसी के मैं कहता हूँ कि शराबबंदी ठीक है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। बगान हिंसा के बाद आज भी इंटरनेट सेवा बंद। सुरक्षा को देखते हुए बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। 25 अगस्त से दोबारा शुरू होगी इंटरनेट सेवा। सुपौल में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच कर रही। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ट्रैक्टर और बाइक में जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। नवादा में स्कूल वाहन ने महिला को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत। मौत के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। दोनों मृतकों की पहचान लखीसराय के रामगढ़ निवासी के रूप में की गई। गढ़वा में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर हुआ वज्रपात। वज्रपात की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 4 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल। सुपौल के राघोपुर में नहर में डूबने से युवक की मौत। शौच के दौरान पैर फिसलने से नहर में डूबा युवक। प्यारे के मनिहारी में आग का तांडव। हारी बाजार में दुकान में लगी आग। अगलगी की घटना में दुकान में रखे 10 लाख रुपए के सामान जलकर खाक। बांका नक्सल प्रभावी बेलहर प्रखंड के ग्राम पंचायत तेलिया कुमारी में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मोतिहारी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। राधाकृष्ण सिकारिया बीएड कॉलेज में हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कई लोगों ने ली। कटिहार रेलखंड मंडल में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में डीआरएम एडीआरएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली एक महिला। झाड़ी में बिना कपड़े के बेहोश पड़ी महिला। पुलिस ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। धमदाहा बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ता का निधन। रिम्स में इलाज के दौरान देव नारायण महतो की हुई मौत। बार एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। गढ़वा में कचहरी परिसर में आसपास अतिक्रमण को लेकर उपायुक्त सख्त डीसी के निर्देश पर एसडीएम ने चलाया अतिक्रमण मुक्त अभियान। गढ़वा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने जेसीबी कार्रवाई की। अवैध दुकानों को हटाया गया। शेखपुरा में काशी चक तक नए रेल लाइन पर हुआ ट्रेन का ट्रायल रन में 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती नजर आई ट्रेन। जमशेदपुर में पुल नहीं बनने से नाराज लोगों ने वोट बहिष्कार का किया है ऐलान।
कैमूर में अधिकारी के मनमाने रवैये से लोग हो रहे परेशान, ड्राइविंग टेस्ट के लिए घंटों कर रहे इंतजार। कोडरमा के चंदवारा में सड़क निर्माण में भारी अनियमितता, सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री को ग्रामीण बता रहे घटिया। नालंदा में 1 घंटे की बारिश ने खोली सदर अस्पताल की पोल, बारिश से सदर अस्पताल परिसर में भरा पानी। भारतीय कुश्ती महासंघ को बड़ा झटका, चुनाव न होने पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में सदस्यता की सस्पेंड। लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर, यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह रेलवे स्टेशन के पास नजर। ब्रिक्स में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोले पीएम मोदी, चंद्रयान 3 की पूरी दुनिया में हो रही बात। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार का किया समर्थन, ब्रिक्स संगठन में 6 और नए देश जुड़े। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर के सामने वीडियो, सोनिया के साथ जन्मदिन मनाते नजर आए सौरभ कांत तिवारी। वाराणसी में बेखौफ दबंग हाथ में तलवार लेकर एक युवक को दौड़ाया, सीसीटीवी में वारदात कैद। सोलन के खुबाथू में सड़क पर बहता नजर आया मलबा, पहाड़ से आया सैलाब। हिमाचल में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, सालों का तोड़ा रिकॉर्ड, पालमपुर में सबसे ज्यादा 879 मिलीमीटर बारिश। शिमला के शिव बावली में लैंडस्लाइड के बाद 11वें दिन सर्च ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ ने कई अभियान चलाए। हिमाचल में आसमान से आई भारी आफत, कुल्लू में लैंडस्लाइड की चपेट में कई मकान। कुल्लू के रिहायशी इलाके में इमारत गिरने से हड़कंप, लोगों में चीख पुकार। कुल्लू में इमारत गिरने के बाद सड़क पर आया मलबा, वीडियो में चारों तरफ अफरा तफरी। शिमला में लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, पहाड़ से भारी मलबा गिरने की वजह से कई मकान चपेट में। शिमला में पहाड़ की चपेट में आई बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर के बाहर पलटा नजर आया ट्रक। शिमला में दफ्तर में घुसा बारिश और बाढ़ का पानी, जान बचाने के लिए लोग भागे। शिमला रेलवे स्टेशन पर लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा आने की वजह से रेलवे स्टेशन की छत गिरी। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भरा पानी, ओपीडी में पानी भरने से मरीज हो रहे परेशान। हमीरपुर ज्वाला जारी की सामने आई तस्वीर, बारिश की वजह से सड़क पर रास्ता बाधित हो। सोलन के सुबाथू में लैंडस्लाइड से हालात खराब, कल पहाड़ का एक हिस्सा सामने आ गया। हिमाचल बॉर्डर पर मजबूत टोका साहिब में उफान पर नदी नाले पास के इलाकों में कटाव जारी। मुंबई से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, पानी की मेन पाइपलाइन फटी, रिहायशी इलाके में मुश्किल। जम्मू कश्मीर में कई जगह उफान पर नदी नाले, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पहाड़ से आया पानी का तेज बहाव। टिहरी में लैंडस्लाइड से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद, नरेंद्र नगर में 2 दिनों से बंद है रूट। चलमोली में दरक रही पहाड़, पागल नाले के पास फिर लैंडस्लाइड। कानपुर में भी गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, कानपुर में जलस्तर बढ़ने की वजह से लोग परेशान। पंजाब में कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब, फाजिल्का में कई इलाकों में बाढ़ का कब्जा। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत, चिली में बाढ़ से हालात बेहद खराब।